मैं अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था, लेकिन वह वहाँ पर नहीं थी। अचानक मैंने कमला को एक सुंदर पुरुष के साथ नाचते हुए देखा। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे से टच हो रहे थे। मेरी बीवी बहुत हसीन लग रही थी। जब मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोच के पास जाने विचार छोड़ दिया और एक मेज पर बैठ गया। मैं खुद को छुपाने लगा। उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बीवी को देख रहा था। फिर मैंने वेटर को ड्रिंक का ऑर्डर दिया और उसने मुझे ड्रिंक लाकर दी। वेटर बोला कि यह व्यक्ति जो डांस कर रहा है, हर एक महिला को अपने जाल में फंसाता है। अब यह महिला इस आदमी से पूरी तरह फंसने वाली है। मैंने वेटर से पूछा कि यह महिला तो शादीशुदा लग रही है और उसका पति होटल में ही कहीं हो सकता है। अगर वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखेगा तो समस्या पैदा हो सकती है। वेटर फिर मुस्कुराया और बोला, अब ना तो यह महिला इसे मना कर सकती है और ना ही उसका पति उसे कमरे में जाने से रोक सकता है। दोनों के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। मुझे बहुत घबराहट हुई और मैंने कमला और उस आदमी के बीच दखल न देने का फैसला किया। मैंने फिर वेटर से पूछा कि आदमी उसकी पत्नी को उसके आदमी के सामने कैसे फंसाता है। वेटर फिर मुस्कुराया और मुझे मोबाइल में एक वीडियो क्लिप दिखाई। यह वीडियो क्लिप मेरी पत्नी कमला की थी। वह मेज पर अकेली बैठी थी, डांस देख रही थी। तभी एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया और टेबल पर बैठने की अनुमति मांगने लगा। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अनुमति देती है। वह मेरी पत्नी कमला के पास बैठ गया। अब दोनों में कुछ बातें होने लगी। वह आदमी मेरी पत्नी से डांस करने वाली कपल की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोला तो कमला सिर हिलाने लगी। उसने कमला से कुछ शरारती बात कह दी। कमला को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इस दौरान उस आदमी ने कमला के कमर पर हाथ रखा और सहलाने लगा। कमला ने इस पर गौर किया, लेकिन इसका विरोध नहीं किया। फिर उस आदमी ने उसके कान में कुछ कहा। कमला नटखट मुस्कान के साथ उठ जाती है और दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। दोनों नाचने लगते हैं। उस आदमी ने कमला की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास ले आया और एक रोमांटिक गाने पर नाचने लगा। डांस के दौरान कभी कमला के सीने छू जाते थे। वह भी इस शख्स के साथ डांस एंजॉय करती नजर आ रही है। डांस के दौरान उसने फिर से अपना मुंह कमला के कान के पास लाया और कुछ फुसफुसाया। मैंने फिर से वेटर से पूछा कि कुछ व्यवस्था कर सकता है ताकि मैं उस महिला को देख सकूं। वह मान गया, लेकिन कुछ पैसे मांगे। मैंने उसे 5,000 दे दिए। वेटर के साथ सौदा पूरा करने के बाद जब मैंने फिर से कोने में देखा, ना तो कमला थी और ना ही वह मिस्टर। वेटर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। वह मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जहां एक कंट्रोल रूम जैसा दिखता था और बाद में एक मॉनिटर पर स्विच करके मुझे दिखाया। लक्जरी कमरे के अंदर का नजारा देखा। उसने मुझे बताया कि उस आदमी का निजी कमरा है और उसने कमरे पर गुप्त कैमरा लगा रखा है। उस कैमरे से महिलाओं की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। वो रिकॉर्डिंग को अपने निजी देखने के लिए रखते हैं। वेटर ने कहा, इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज मेरा दोस्त है और वह मुझे उस कमरे की चाबी देता है। अब मैं जा रहा हूँ और आप शो का आनंद लीजिए। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। यह मेरी पत्नी कमला थी। उसने मुझसे कहा कि वह होटल में अपनी पुरानी महिला मित्र से मिली है और उसके साथ रात का खाना खा लेगी और उसे देर हो जाएगी, इसलिए आप अपना खाना कमरे में ले ले। मैं अपनी पत्नी की चतुराई से हैरान था, कैसे इस आदमी ने उसे बहकाया है। अब मैं स्क्रीन देखना शुरू करता हूँ। 10 मिनट बाद मिस्टर और मेरी पत्नी कमरे में दाखिल हुए। दरवाजा बंद करने के बाद उस आदमी ने कसकर कमला को गले लगाया और उसे चूमा। मैं अपनी पत्नी की हरकतें देखकर हैरान था, लेकिन उसी का आनंद भी ले रहा था। सब काम समाप्त करने के बाद उस आदमी ने ड्रिंक बनाया, खुद लिया और मेरी पत्नी को भी ड्रिंक दिया। उसने ड्रिंक ले लिया। फिर मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल उठाया और मुझे फोन किया और कहा कि उसकी सहेली अकेली है और आज रात मैं उसके साथ रहूंगी और सुबह मुझसे मिलेगी। उसने मुझे यह भी बताया कि उसकी सहेली के कनेक्शन के कारण हम दोनों मनाली में बहुत अच्छी नौकरी मिली है, इसलिए हम मनाली में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं उसके साथ सहमत था क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है,
क्योंकि मेरी पत्नी ने दूसरे का स्वाद चखा है और वह किसी शक्तिशाली अमीर व्यक्ति की खास बनने जा रही है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही मजेदार कहानियों का लुत्फ उठा सकें।